तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो अभी जो भी बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे हैं या क्लास 5th में पढ़ने वाले बच्चों के जो भी गार्जियन हैं, उनके दिमाग में एक सवाल जो है वो उठ रहा है कि जेएनवी क्लास 6 का जो फॉर्म है वो कब आएगा, क्योंकि फॉर्म जो है वो आपका अभी आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल है कि आपका जो एग्जाम है वो कब होता है, एडमिट कार्ड कब आता है, या आपका रिजल्ट जो है वो आपको कब देखने को मिलता है। तो सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 6 का फॉर्म जो है वो कब आएगा, ठीक है, एग्जाम कब होगा, क्योंकि एग्जाम जो है वो आपका 2 फेज में होता है। तो एडमिट कार्ड से लेके रिजल्ट भी आपका अलग अलग फेज में ही आता है। ठीक है, तो वो डिस्ट्रिक्ट्स के अनुसार वैरी करता है। तो आज इस पे हम लोग यहाँ डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारी वीडियोस जो है वो लाने वाले हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, और साथ साथ आप तैयारी भी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें बाबू फॉर्म की, तो फॉर्म जो है जेएनवी क्लास 6 का वो अभी आपका 10 से 15 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जून में जो है आपका फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, जून में हम लोग देखते हैं कि फॉर्म आपका रिलीज कर दिया जाता है और करीब आपको 2 महीने का, ठीक है, 2 महीने का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है फॉर्म फिलअप करने का। जब फॉर्म आएगा तो वो भी आपको बताया जाएगा, फॉर्म फिल कैसे करना है वो भी आपको बताया जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, एक बार में आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है। ठीक है, तो 2 महीने का समय मिलता है। जैसे पिछले बार जून में आपका 4 या 5 जून के करीब आपका फॉर्म आया था और 29 जुलाई तक डेट दी गई थी। अब ये डेट जो है जो आपका प्रोस्पेक्टस में लिखा था, लेकिन आपकी डेट जो है बहुत बार एक्सटेंड की जाती है कि किसी को भरना है तो भर दो। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब बात करें कि रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म जो आता है, तो जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है जेएनवी का, उसकी फी कितनी लगती है। तो रजिस्ट्रेशन फी जो है वो आपका 0 है, 1 भी रुपया आपसे यहाँ पे चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो किया जाता है, तो आप बिल्कुल फ्री में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो यानी जून में आपका फॉर्म आता है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी ज्यादा समय बचा नहीं है। ठीक है, तो जून में आपका फॉर्म आएगा, 2 महीने तक आपको आराम से समय मिलेगा। ठीक है, और कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स लगता नहीं है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर, बस ये लगता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं लगता। तो आपका लास्ट डेट आपका जुलाई तक दिया जा सकता है, एक्सटेंड होके आपका अगस्त में भी पहुंचेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म की बात हो गई। अब बात करते हैं आपका एग्जाम जो है वो कब होता है। ठीक है, एग्जाम की बात करें तो आपका 2 फेज में एग्जाम होता है। तो फेज 1 का एग्जाम हमें जनरली दिसंबर में देखने को मिलता है हमेशा, और फेज 2 का आपका अप्रैल में देखने को मिलता है। तो ये फेज 1 और फेज 2 क्या है, तो मैं पहले ही बता दूं, फेज 1 वाले को हम लोग जो दिसंबर में होता है उसको कहते हैं विंटर बाउंड। ठीक है, विंटर बाउंड। और ये जो आपका फेज 2 में एग्जाम होता है वो होता है समर बाउंड। तो क्या जो भी क्लास 5th के बच्चे हैं उनको क्या 2 बार एग्जाम देना होगा? बिल्कुल भी नहीं, 2 बार एग्जाम देने की नीड नहीं है। कुछ डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, बस कुछ आपके जो होते हैं हिली एरियाज के खासकर, उनको बस यहाँ इस टाइम पे देना होता है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे वो नहीं देते, तो वो अप्रैल में देते हैं। तो समर बाउंड में उनका एग्जाम होता है। ठीक है, और विंटर बाउंड में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनका विंटर बाउंड में ही आपका एग्जाम हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ अगर प्रोस्पेक्टस ओपन करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि पिछले बार का है, ठीक है, 2026 का है। तो जो आपका 2025 में एग्जाम हुआ और एक 2026 के अप्रैल में हुआ। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट्स, यानी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, और कुछ डिस्ट्रिक्ट को हटा दिया जाए तो आपका ज्यादातर एग्जाम जो है वो दिसंबर में ही हो गया था। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बस नहीं हुआ था, जैसे दिबांग वैली और तवांग। ठीक है, दिबांग वैली और तवांग में तब यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, आप देख सकते हो दिबांग वैली एंड तवांग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो जो आपके हिली एरियाज है वहां पे अप्रैल में होता है, और आपका जो बाकी आपके स्टेट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, वहां आपका दिसंबर में होता है। तो ये आपका विंटर बाउंड हो गया और ये आपका समर बाउंड हो गया। ठीक है, यानी गर्मियों में हो रहा है तो आपका समर बाउंड, सर्दियों में हो रहा है तो विंटर बाउंड। ये चीज ध्यान रखिएगा। वापस आते हैं तो 2 एग्जाम होते हैं आपकी, फेज 1 और फेज 2। ठीक है, तो आप किसमें एग्जाम दोगे, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो फेज 1 में या फेज 2 में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, आगे चलते तो एडमिट कार्ड तो अलग अलग आते होंगे, अलग 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 एग्जाम होता है। तो जी हाँ, आपके एग्जाम से जस्ट 1 महीना पहले आपको जो है एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है। जैसे अगर आपका दिसंबर में एग्जाम है तो नवंबर में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, और अप्रैल में एग्जाम है तो मार्च में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट भी अलग अलग आते हैं। जी हाँ, तो रिजल्ट अलग अलग आते हैं, अलग अलग एग्जाम होता है, तो उन स्टेट्स के बच्चों का क्या और इन स्टेट्स के बच्चों का क्या, जिनका अलग अलग हो रहा है।
तो अलग अलग या साथ होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको पहले के वीडियोस में ही बताया है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के जेएनयू में पढ़ते हो आपका बस उसी में एडमिशन हो सकता है, तो उनका कब हो रहा है या आपका कब हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपना वेरिफिकेशन अपने जेएनयू में कराना है, तो कोई मतलब नहीं उनका एडमिट कार्ड कब आ रहा है आपका कब आ रहा है, आप एडमिशन उसी टाइम पे अपने हिसाब से लेते हो, ठीक है, जब भी आपको बुलाया जाता है। फिर आते रिजल्ट, तो फेज 1 का आपका मिड मार्च में आ जाता है, जैसे इस बार 17 मार्च को आ गया, पिछले साल जो दिसंबर में हुआ था, और इसका मिड में अभी जो है जस्ट इसका रिजल्ट जो है वो समर बाउंड के यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो उम्मीद है आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे समझ में आए होंगे कि फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होता है, सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। आगे ऐसे ही वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।